आज से करीब 111 साल पहले 15 अप्रैल 1912 को तब के समय के दुनिया का सबसे लग्जरियस शिप अपने पहले यात्रा में आइसबर्ग से टकराने के चलते अटलांटिक ओशन में डूब जाता है, जिसमें करीब 1500 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस शिप के डूबने के बाद कई सारे ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं इसके मलबे को तलाशने के लिए, लेकिन जो सबसे पहला सीरियस ऑपरेशन किया जाता है वो किया जाता है रिस्डन बेजली के द्वारा 1953 में, बट ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहता है। उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं टाइटैनिक को ढूंढने के लिए, बट वो सारे अनसक्सेसफुल रहते हैं। बट फाइनली टाइटैनिक सिंकिंग के 70 साल बाद साल 1985 में रॉबर्ट बलार्ड और जीन लुइस माइकल के द्वारा टाइटैनिक के रेक को सबसे पहले ढूंढा जाता है, जो कि न्यूफाउंडलैंड कोस्ट से करीब 350 माइल दूर ओशन के नीचे 12,600 फीट के गहराई में पड़ा मिलता है। और जब से टाइटैनिक के रेक को ढूंढा गया है तब से ना जाने कितने लोग इसके रेक को विजिट कर चुके हैं। कुछ लोग रिसर्च करने जाते हैं तो कुछ लोग टाइटैनिक को करीब से देखकर अपना शौक पूरा करने, और हाल ही में 5 लोगों का टाइटैनिक को करीब से देखने का शौक काफी महंगा पड़ गया। जिस सबमरीन में वो जा रहे थे उसका लॉन्च के 1 घंटे 45 मिनट्स बाद ही ओशन के अपर सरफेस पे मौजूद पोलर प्रिंस नाम की मदरशिप जिससे इस सबमरीन को ऑपरेट किया जा रहा था उससे कनेक्शन टूट गया, और बाद में यूएस कोस्ट गार्ड कंफर्म कर देते हैं कि सबमरीन इम्प्लोड हो गया है और वे 5 लोग मारे गए हैं। सबमर्सिबल इम्प्लोजन में जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 लोग पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे, शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान दाऊद। तीसरा स्टॉकटन रश जिसने कि उस सबमरीन को बनाया था। चौथा हैमिश हार्डिंग जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और एक्सप्लोरर था, उसने डीप ओशन में डाइव करने के कई सारे रिकॉर्ड्स बना रखे थे। और 5वां इंसान था पॉल हेनरी नार्जोलेट, और इस भाई का ये कोई पहला ट्रिप नहीं था बल्कि इससे पहले ये 35 बार टाइटैनिक के रेक को देखने जा चुके थे। बट कौन जानता था कि 36वां बार इनका आखिरी सफर होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 5 लोग जिस सबमर्सिबल में सफर कर रहे थे ये एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ओशन गेट द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था टाइटन। और ऐसा नहीं कि सबमरीन पहली बार उतना डीप पानी में जा रहे थे, इससे पहले इसका 50 बार टेस्ट डाइव हो चुका था, जिसमें कई बार तो इसको 12,600 फीट नीचे तक, यानी कि जितना नीचे टाइटैनिक का मलबा पड़ा है उतना नीचे तक ले जाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब ये सबमर्सिबल इतना ही सेफ थी तो इस बार अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सबमरीन इम्प्लोड कर गई। तो आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था और इसके इम्प्लोड होने के पीछे की पूरी स्टोरी। U.S. Coast Guard says debris from the Titan has been brought to the surface from the ocean floor. The debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. The arrogance and the hubris that sent that ship to its doom is exactly the same thing that sent those people at that sub to their fate. तो ये कहानी शुरू होती है 18 जून 2023 को, जब टाइटन नाम की एक सबमरीन दुनिया के कुछ अमीर लोगों को डूबे टाइटैनिक जहाज का एक खूबसूरत मंजर दिखाने ले जाती है। इस सबमरीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस सबमरीन में 5 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, इंक्लूडिंग पायलट। ये पानी के नीचे करीब 13,120 फीट नीचे तक जा सकता था। इसका वेट 9,525 kg का था और ये ओशन के अंदर 3 नॉट्स पर आवर मतलब करीब 3.5 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता था। इसमें इतना ऑक्सीजन था कि इसके अंदर बैठे 5 लोग 4 दिन तक आसानी से ऑक्सीजन लेकर जिंदा रह सकते थे। इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर के 5 इंच जितनी मोटी वॉल से कवर किया गया था और उसके आगे वाले पोर्शन और पीछे वाले पोर्शन टाइटेनियम के डूम से कवर किया गया था। और जब पैसेंजर्स इसके अंदर बैठ जाते हैं तब इसको बाहर से बड़े बड़े बोर्ड से बंद कर दिया जाता है। मतलब इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स निकलना चाहे भी तो नहीं निकल सकते जब तक कि कोई बाहरी बंदा इसे नहीं खोलता। और इसके अंदर जाने के बाद ऊपर खड़ी मदरशिप से सिर्फ टेक्स्ट मैसेज लिखकर ही बात किया जा सकता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लिटरली एक ऐसे वीडियो गेम कंट्रोलर डिवाइस से कंट्रोल किया जा रहा था। और शायद ये सबसे डरावनी बात भी थी। एनीवेज इस सबमरीन के लॉन्च के करीब 1 घंटे 45 मिनट्स बाद इसके मदरशिप से इसका कनेक्शन टूट जाता है। उसके बाद ऊपर मौजूद ओशन गेट की टीम बुरी तरह से घबरा जाती है। उस सबमरीन को ढूंढने के ऑपरेशन शुरू कर दिए जाते हैं। कई सारे अंडर वाटर ड्रोन्स भेजे जाते हैं। बहुत सारे कमर्शियल शिप्स, एयरक्राफ्ट्स लॉस्ट सबमरीन के सर्च ऑपरेशन में लग जाते हैं। उस सबमरीन को ढूंढते हुए 3 दिन तक बीत चुके होते हैं, बट अभी तक कुछ पता नहीं चला होता है। बट चौथे दिन यानी वेडनेसडे को इंसिडेंट साइट एरिया के ऊपर घूम रहे एक सर्विलांस प्लेन को एक अजीब सा साउंड डिटेक्ट होता है जो कि धम का साउंड होता है। उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस लोकेशन पे पहुंचकर उस साउंड को डिटेक्ट करने में लग जाते हैं। पर जॉन मॉगर जो कि एक कोस्ट गार्ड ऑफिशियल होते हैं वो ये कहते हैं कि साउंड को समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये साउंड ओशन में डूबी टाइटैनिक के आसपास से आ रही है। और आपको याद रखना चाहिए कि टाइटैनिक के रेक के पास बहुत सारी मेटल्स और चीजें हैं, तो इसलिए साउंड का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद ओशन के फ्लोर तक पाइप गिराने वाले एक जहाज को बुलाया जाता है। उस एरिया में 2 अंडर वाटर डाइविंग रोबोट छोड़े जाते हैं और फाइनली बहुत सारे प्रयासों के बाद रेस्क्यूअर्स को टाइटैनिक के रेक से 16,000 फीट की दूरी पे कुछ दिखता है जो कि उसे सबमरीन का मलबा होता है, जिसमें ये 5 लोग बैठकर टाइटैनिक को देखने जा रहे हैं। इसका मतलब वो सबमरीन इम्प्लोड कर गया होता है और वे 5 लोग मारे गए होते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो इम्प्लोजन आखिर हुआ कैसे होगा। दरअसल जब कोई इंसान जमीन पे रहता है तब उसके बॉडी के पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे 1 atm का प्रेशर लग रहा होता है, पर जब वो इंसान पानी के अंदर जाता है तब प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और जितना नीचे टाइटैनिक का मलबा पड़ा है जो कि 12,600 फीट नीचे, उतना नीचे जाने पर 400 atm का प्रेशर लगने लग जाता है। और ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि समझो आपके बॉडी के पर स्क्वायर
स्क्वायर सेंटीमीटर पे 4000 टन का वजन दबाव देने लग जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इतना प्रेशर झेलना इंसान की बस की नहीं है, इसलिए सबमरीन्स बनाए जाते हैं जिनको इतना कैपेबल बनाया जाता है ताकि इतना प्रेशर झेल सके। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजंस ये सबमरीन प्रेशर नहीं झेल पाई और इम्प्लोड हो गई। बताया जा रहा है कि इसको इम्प्लोड होने में मात्र 1 मिली सेकंड का समय लगा होगा, जिससे उसमें बैठे लोगों को एक पेनलेस डेथ हुई होगी, क्योंकि किसी भी दर्द को महसूस करने के लिए इंसान का ब्रेन एटलीस्ट 100 मिली सेकंड्स का समय लेता है। बट ये सबमरीन तो 1 मिली सेकंड में ही इम्प्लोड हो गया होगा, तो दर्द होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सबमरीन इम्प्लोड हुआ क्यों? तो ब्रायन वेड, जो कि डिस्कवरी चैनल के कैमरामैन हैं और जो इस टाइटन सबमरीन में टेस्ट डाइव कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि जैसे हमने टेस्ट डाइव स्टार्ट की, चीजें गड़बड़ होने लगी। लॉन्च ठीक से नहीं हुआ, कुछ ही देर बाद उसके प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी हो गई और हम लोग उसमें ऐसे बैठे थे मानो कहीं पानी में डक बैठा हो। एक दूसरे पैसेंजर माइक राइस, जो इस सबमरीन में सफर कर चुके हैं, वो ये बताते हैं कि जब ये ओशन के बॉटम को टच किया तो एक लाउड आवाज आई और सोनार, कंप्यूटर, सभी लाइट्स अचानक काम करना बंद कर दिए, जिससे हम तुरंत सरफेस पे वापस आए। और फिर 2 साल बाद जब ये दोबारा उसी सबमरीन में बैठकर टाइटैनिक रिग को देखने जाते हैं तो कहते हैं कि इस बार सबमरीन का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। टाइटैनिक दूर दूर तक इसके आसपास नहीं था और इस बार भी कंप्यूटर्स, कंपास, सोनार सब काम करना बंद कर दिए, जिससे उनको फिर से इमीडिएटली सरफेस पे वापस आना पड़ा। और ऐसे ही कई सारे एक्स पैसेंजर्स ने टाइटन सबमरीन का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो ऑफ कोर्स निगेटिव ही था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसके साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो इसमें कुछ तो दिक्कत होगा ना। तो सबमरीन पे जो सबसे पहला सवाल उठाया जा रहा है वो इसके शेप को लेकर है। देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए जो भी सबमरीन पानी के अंदर जाएगी, स्पेशली वेरी डीप अंडर वाटर, तो उस सबमरीन का डिजाइन स्फेरिकल शेप का होना चाहिए ताकि उस पर लगने वाला प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे सबमरीन पर। और चूंकि स्फेरिकल शेप का एक्सटीरियर काफी स्मूथ होता है, तो इससे उस सबमरीन का किसी दूसरी चीज में फंसने का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। पर ऐसे शेप वाले सबमरीन में लोग बहुत कम बैठ पाते हैं और इसी चीज को अवॉइड करने के लिए अपने लालच के चक्कर में ओशन गेट के सीईओ इस टाइटन सबमरीन का शेप स्फेरिकल ना देकर सिलिंड्रिकल दे रखा था, ताकि मैक्सिमम पॉसिबल लोग इसमें बैठ सके और वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। बट चूंकि सबमरीन का शेप सिलिंड्रिकल था, इसलिए उस पर प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा होगा और ये भी एक रीजन हो सकता है उसके इम्प्लोड होने का। इस सबमरीन के इम्प्लोड होने का दूसरा रीजन बताया जा रहा है इसको बनाने में यूज किए गए मटेरियल को। अब जाहिर सी बात है, सबमरीन को पानी के नीचे बहुत सारे प्रेशर्स को झेलते हुए ट्रैवल करना होता है, इसलिए सबमरीन के बॉडी को स्टील और टाइटेनियम जैसे स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाया जाता है ताकि पानी के अंदर लगने वाला इमेंस प्रेशर को ये सबमरीन झेल सके। बट इस टाइटन सबमरीन को कार्बन फाइबर से बनाया गया था और ये एक्चुअली स्टील और टाइटेनियम के कंपैरिजन में काफी हल्का होता है, पर ऑफ कोर्स उनके जितना मजबूत नहीं होता। और इसके हल्का होने की वजह से इसका यूज एरोप्लेन्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एरोप्लेन्स को हवा में उड़ना होता है, पर इस सबमरीन को तो हवा में नहीं उड़ना था। फिर भी इसके सीईओ स्टॉकटन रश ने इसे कार्बन फाइबर से बनाया था और ये उतना मजबूत नहीं होता, इसलिए हो सकता है कि इसकी वजह से भी सबमरीन इम्प्लोड कर गया होगा। स्टॉकटन रश का कहना था कि मैंने इस सबमरीन को कार्बन फाइबर से इसलिए बनाया है बिकॉज मैं कुछ अलग इनोवेट करना चाहता हूँ। बट यार, इनोवेशन के नाम पे किसी की जान से खिलवाड़ करना ये किसी भी सूरत में सही नहीं था। टाइटैनिक फिल्म को बनाने वाले जेम्स कैमरॉन, जो खुद टाइटैनिक के मलबे को देखने 33 बार जा चुके हैं, उन्होंने भी इसको बनाने में यूज की गई मटेरियल कार्बन फाइबर को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि सबमरीन को कार्बन फाइबर से बनाना अपने आप में ही एक हॉरिबल आइडिया है। आप इनोवेशन को प्रेज करो, पर आप एक एक्सपेरिमेंटल इनोवेशन को किसी पैसेंजर के लिए कैसे यूज कर सकते हो? जेम्स कैमरॉन ने यह भी कहा कि आज से करीब 111 साल पहले टाइटैनिक भी कुछ सेम रीजंस लापरवाही के चलते डूबी थी और टाइटन सबमरीन भी सेम रीजन कुछ लापरवाही के चलते ही डूबी है। कुछ लापरवाही के वजह से आज उसी टाइटैनिक के बगल में एक और टाइटन का मलबा पड़ा होगा। ऑफ कोर्स ये दिल को दहला देने वाली इंसिडेंट थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा इंसिडेंट ना हो और किसी भी फील्ड में कुछ भी बनाने वाली कंपनी इस इंसिडेंट से सीखे और उस चीज के सेफ्टी मेजर्स में जरा सा भी रिस्क ना ले। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना और इस चैनल पे ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस है जिसे कि आप चेकआउट कर सकते हो।